Hi, this is Ritesh Singh, and in this lecture, we are going to study the organizational behavior. In this lecture, I'm going to talk about the concept, the important features, definition, and the scope of this OB. Now, very first point that I'm going to clear it that OB is a study. OB एक study है to improve the effectiveness of an organization. मतलब मोटो एक ही है कि किसी organization का आपको improve करना है उसका effectiveness by studying. And the knowledge that you gain from that study you have to apply it. मतलब स्टडी करो कुछ चीज़ का और जो नॉलेज मिलेगा उसे अप्लाई करो. नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट आर गोइंग टू स्टडी. आपको स्टडी क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स को. तो वी डिवाइडिंग दिस कंपोनेंट इनटू बेसिक 3 पॉइंट्स. द ह्यूमन बिहेवियर, द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एंड द इंटरफेस. नाउ इंटरफेस का मतलब होता है कि हाउ पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद द मैनेजमेंट और द मैनेजमेंट कम्युनिकेटिंग बैक विद द एम्प्लॉयज़. तो आपको स्टडी करना है इन 3 कंपोनेंट्स का, ह्यूमन बिहेवियर का, ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस का और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ का. ये स्टडी करके आपको एक नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज को अप्लाई करना है. मोटो एक ही था, ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करना है. तो ये था एक शॉर्ट जो उसका कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो ओबी का ये कॉन्सेप्ट. नाउ इस ओबी में हमें बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना भी सीखना है. नाउ व्हाई देयर इज नीड टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर. भाई कंपनी है, दे आर वर्किंग, लेट देम बिहेव. नो, वी आर फुल ऑफ द स्टिमुलस ऑल अराउंड आवरसेल्व्स. तो ये स्टिमुलस को देख के हम बिहेव करते हैं. Assume the people those who are working in any organization, they are behaving and that behavior is going to decrease the image of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस इम्प्रूव नहीं होगा. दैट मीन्स आपको उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना है. तो मैनेजर को उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ओबी आना ही चाहिए. तो हम ओबी में ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है वो स्टडी करते हैं. नाउ दिस ओबी में बेसिकली हम करते हैं स्टडी कॉज और इफेक्ट, कि भाई ये इफेक्ट हो रहा है तो इसका कॉज क्या था, या फिर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा. ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हमको स्टडी करना पड़ता है ओबी में. नाउ जो ओबी है ये जनरल मैनेजमेंट का एक वो पार्ट है जहाँ पे हम बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करते हैं. बाकी हम कुछ नहीं पढ़ने वाले. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर इन दैट. नाउ दिस ओबी इज अ साइंस एज वेल एज द आर्ट. Now, why I'm saying this as a science? Because यहाँ पे theory होती है, रिसर्च होता है, एप्लीकेशंस होता है. जैसा मैंने बोला था कि आपको स्टडी करके अप्लाई करना है. तो ये एक साइंस है, ये आप रैंडमली नहीं बोल सकते. देयर हैज़ टू बी सम प्रूफ कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. तो इट्स अ थ्योरी, रिसर्च एंड एप्लीकेशन. नाउ ये आर्ट भी क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सारी चीज़ें अप्लाई करके वो करनी होंगी. तो that becomes the art. Now OB is interdisciplinary क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस जुड़ जाते हैं एजुकेशंस के, लाइक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन की स्टडी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ जुड़ जाता है. नाउ जो मेन पॉइंट है इस OB में, इट सीक्स द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज नीड बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू. दैट मीन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन भी फुलफिल करना, ये भी ओबी बताता है. नाउ द सेकेंड दैट पार्ट वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर इज द फोर्सेस और द एलिमेंट ऑफ ओबी. व्हाई आई एम सेइंग दिस फोर्सेस? बिकॉज ये किसी न किसी वे से ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करता है. तो द 4 एलिमेंट दैट आर डिफाइंड आर द पीपल. The first element is the people. Now जो लोग होते हैं किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंडिविजुअल हो सकते हैं. एंड यू नो दैट व्हेन दे आर बिहेविंग इन अ सर्टन वे इन द इंडिविजुअल, व्हेन दे गो इन ग्रुप दे बिहेव इन अ डिफरेंट वे, दे चेंज देयर बिहेवियर्स. तो यहाँ पे पीपल जो है वो एक बेसिक एलिमेंट है. वाई इट इज़ अ एलिमेंट? बिकॉज ये फोर्स करता है ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूव या डिक्रीज करने के लिए. द सेकेंड एलिमेंट इज द स्ट्रक्चर. Now suppose in any organization you applied for the post of the managership. At the same time some people are applying for the clerical post or the some watchman security post.
मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लेवल्स हैं तो इतने सारे जॉब्स बन रहे हैं। तो स्ट्रक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर सपोज बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ये है वो है, तो इतने सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, मैन पावर बढ़ेगा। दैट मीन स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड एलिमेंट इज द टेक्नोलॉजी। नो सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो आउटडेटेड है, तो दे कांट कम्पीट विद द ग्रोइंग वर्ल्ड, तो ग्लोबल में वो प्लेटफॉर्म पे वो फेल हो जाएंगे। देयरफॉर द टेक्नोलॉजी एलिमेंट को आपको अपग्रेड करना है। तो 3 एलिमेंट हमने देखे, पीपल, स्ट्रक्चर एंड दी टेक्नोलॉजी। जो फोर्थ एलिमेंट है वो एनवायरनमेंट है, बिकॉज वी कैन थिंक कि भाई वी आर वर्किंग समवेयर, बट रिमेंबर आइसोलेशन नहीं होता। पीपल आर वर्किंग देयर बट दे हैव देयर फैमिलीज एट होम। मतलब कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेट में काम नहीं करता। देयरफॉर एनवायरनमेंट का भी असर होता है, तो एनवायरनमेंट का भी स्टडी करना पड़ेगा। तो ये 4 एलिमेंट थे। नाउ मूविंग टू द डेफिनेशन पार्ट। स्टीफन पी रॉबिन्स का डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज द इम्पैक्ट। मैंने कहा था ना ये इम्पैक्ट पढ़ने वाला है। किसका इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड द स्ट्रक्चर have on the behavior within the organization for the purpose applying such knowledge toward the improvement of the organization's effectiveness। वही जो हमने पहले देखा। तो I am repeating, organizational behavior studies the impact that individuals, groups and structure have on behavior within organization for the purpose applying such knowledge towards improving organization's effectiveness। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको स्टडी करना है कंपोनेंट्स का, और फिर आपको जो नॉलेज मिला आपको अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू फ्रेड लूथेंस, organization behavior is directly concerned with the understanding, prediction and control of human behavior in organization। मतलब हमें ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी करना है कि भाई ये ऐसा करेगा, तभी तो मैनेजर कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम प्रेडिक्शन और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नो स्कोप कभी भी आप पढ़ो तो स्कोप को 2 एंगल में पढ़ो, 2 डायमेंशन में। फर्स्ट वन, एक स्कोप का मतलब होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। सपोज यू आर स्टडिंग सम कोर्स इन द यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द स्कोप। सेकेंड डायमेंशन क्या होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दैट इज द स्कोप। तो स्कोप ऑफ ओबी क्या है? सबसे फर्स्ट जो स्कोप है कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बिहेवियर को। देन सेकेंड आता है इंट्रापर्सनल बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंट्रा मतलब विदिन, एक इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि पर्सनैलिटी, उसकी एटीट्यूड, उसका परसेप्शन, लर्निंग, ओपिनियन, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी द इंट्रापर्सनल बिहेवियर। नाउ इंटरपर्सनल बिहेवियर मतलब एक आदमी जब दूसरे से मिलता है, किसी कंपनी में दे आर वर्किंग एंड दे फॉर्म वन इनफॉर्मल ग्रुप, तो वो ग्रुप में कैसे डायनामिक्स आते हैं, वो कैसे मॉडिफाई होता है, कैसे चेंज होता है, उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसा होगा, दैट इज़ द इंटरपर्सनल बिहेवियर। मतलब आप स्कोप में क्या पढ़ रहे हो? वी आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन, उनके इंट्रापर्सनल बिहेवियर्स, इंटरपर्सनल बिहेवियर। द लास्टली द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हायरकी क्या है, उसका कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, उसका क्लाइमेट कैसा है, कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया उसका ओबी का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका डेफिनेशंस, उसका फीचर्स, उसका स्कोप। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।